भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में प्रादेशिक भाषाओं को महत्व देने का निर्णय किया गया है। खास करके सिंधी समाज के जो लोग हैं उन्हें चिंता है कि अगर बच्चे उनके सिंधी नहीं सीखेंगे तो निश्चित है सिंधी भाषा लुप्त हो जाएगी। इसलिए आज एक सेमिनार का आयोजन, एक पॉलिसी पर चर्चा का आयोजन सिंधी समाज ने अहमदाबाद में किया है। हम सिंधी समाज के कई सारे जो अग्रणी हैं, आगेवान हैं, उनसे उनके साथ बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति को लेकर वो क्या सोचते हैं और आगे की जो कार्रवाई है या काउंसिल कैसे करेंगे। अ, आशा चंद जी, कैसे सोचती हैं आप, क्योंकि आपने बहुत काम किया सिंधी के लिए, जिस तरह हमने आपका प्रेजेंटेशन देखा है। अब नई शिक्षा नीति आ गई है और जिस तरह गुजरात में अगर हम बात करें तो एक भी सरकारी स्कूल ऐसे नहीं है भावनगर को छोड़ कर जहाँ पर सिंधी भाषा का इस्तेमाल होता हो। कैसे सोच रही हैं, कैसे हो अब आगे ये पूरा? पहली बात तो मैं आपको कहूँगी कि भावनगर के सिवा यहाँ अहमदाबाद में भी सिंधी सिखाई जाती है, साधु वासवानी स्कूल में, केजी के स्कूल में और फर्स्ट स्टेप में भी। नई शिक्षा नीति के बारे में मेरा विचार ऐसा है कि हमारी सिंधी भाषा जो सफ़र कर रही है वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई सही स्कूल नहीं है और स्कूलों में सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है। और क्योंकि अभी ये नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि मातृभाषा शुरू से 3 years ओल्ड चाइल्ड मीन्स 3 साल का बच्चा है, उसको सिंधी पढ़ानी, अपनी मातृभाषा में तालीम मिलनी चाहिए। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को जूनियर केजी से सिंधी सिखाएं। हमने पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया है और हमें इस बात से बहुत होप लग रही है, उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चे, क्योंकि ये सिंधी बच्चे सिंधी मैनेज स्कूल में नहीं जाते हैं, सभी नॉन सिंधी मैनेज स्कूल में ज़्यादा जाते हैं। रिसेंटली मैं एक जेवियर्स स्कूल में गई थी, सेंट जेवियर्स हंसोल में, और वहाँ आपको भी सुन के अचरज लगेगा कि 3,500 टोटल बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 3,000 बच्चे सिंधी हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। फिर वो एयरपोर्ट स्कूल है, वहाँ 2200 बच्चे 2200 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 1400 बच्चे यानी 70% बच्चे सिंधी हैं। वहाँ इन्फेंट जीसस स्कूल है, उसमें टोटल 895 उसमें सिंधी हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि इन बच्चों को अगर हम शुरू से सिंधी सिखाएंगे तो एक पीढ़ी में 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर हमारी एक पीढ़ी तैयार हो जाएगी। जो हमारा पूरा साहित्य है वो पूरा सिंधी स्क्रिप्ट में है। हम बच्चों को सिंधी शुरू से पढ़ाएंगे तो उनको हिंदी नहीं पढ़ा सकते, देवनागरी नहीं पढ़ा सकते, उनको हम पढ़ाएंगे, सिंधी पढ़ाएंगे। सिंधी भाषा को सलामत रखना है और हमें अपना कदम आगे बढ़ाना है। तो ये शिक्षा नीति से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है और इसके बनाव पर हम किसी भी स्कूल को रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ बच्चे ज़्यादा तादाद में हैं, अंदाज में हैं, कि आप हमारे बच्चों को सिंधी ज़रूर सिखाइए और अपनी भाषा सिखाइए। उसके लिए जो भी मदद चाहिए, हमारी सिंधी संगत NGO है और हम जो भी मदद, टीचर्स हो, सॉफ्टवेयर हो, बुक्स हो, ये सब करने की एक शक्ति रखते हैं। और हमारी इच्छा यही है कि हमारा भी वेबसाइट है sindhisangat.com, या हमारा यूट्यूब चैनल है सिंधी संगत, और हमारा फेसबुक है सिंधी संगत वर्ल्ड वाइड, ट्विटर, ये सब चीज़ें हमने सोशल मीडिया में अपना बड़ा नाम कमा रखा है। और यूट्यूब का चैनल तो 5,000 बच्चों से ज़्यादा उनकी पोइम्स हैं उसमें। दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारा 750 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। 21 साल से हम दुबई में हर साल एक सिंधी प्रोग्राम करते हैं, कल्चरल इवेंट करते हैं, और ऐसा इवेंट दुनिया में और किसी जगह सिंधी लोग नहीं करते हैं। ऐसी बहुत लोगों की सोच है, विचार है, आप भी देख सकते हैं। और ये जो सिंधी नीति, जो सिंधी भाषा को बढ़ाने की हमारी मन में चाहना, इच्छा, विश्वास, मिशन है, उसको पूरे करने की शक्ति इस नई पॉलिसी से हमें मिलेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हम होंगे कामयाब। बिल्कुल एक बिल्कुल, ना हमारे साथ दूसरे भी महानुभाव हैं। सर, जिस तरह से मैडम ने कहा कि पूरा विश्वास के साथ आप कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे आप इस पॉलिसी को लेकर और क्या सोचते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर लालवनी है। मैं शुरू से ही शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और सिंधी मीडियम माध्यम से ही जुड़ा हुआ हूँ, और सिंधी माध्यम में ही मैंने उच्च शिक्षा B.Ed अपने डॉक्टरेट तक प्राप्त की है। मैं राइटर भी हूँ और गुजरात सरकार की जो भी पॉलिसी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई, उसके पहले भी जो पॉलिसियाँ आई हैं
जिसमें भी ये कहा जाता है कि मातृभाषा के लिए उसको बढ़ावा दिया जाए। जो इब्तदा प्राइमरी तालीम है उसमें लाजमी कंपलसरी बच्चों को मातृभाषा में सिखाया जाए। उस जो नीति और पॉलिसी में के बाद जो अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 आई है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है, जो हमारी आशा बहन ने आपको बताया, वो कंपलसरी किया गया है। मातृभाषा को, भारत की जितनी भी मातृभाषाएं हैं, उनका विकास करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए जो किया गया है कि कंपलसरी 5 वर्ष तक कंपलसरी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। और हमारी जो सिंधी मातृभाषा है वो तो आप जानते हैं कि किसी राज्य की भाषा नहीं है। तो इसीलिए हमारे लिए जो पहले जो एजुकेशन चलती थी, सिंधी माध्यम के स्कूल चलते थे प्राइमरी से लेके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक। वैसे स्कूल तो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आज भी चलते हैं, सिंधी पढ़ाने की व्यवस्था आज भी है। मगर तकलीफ़ क्या है कि जो अभी इंग्लिश का और जो प्रभाव पड़ा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, तो जो बहुत सारे जो सिंधी मीडियम के स्कूल्स थे वो ज़्यादातर बंद हो गए हैं। और जो माध्यम से बहुत से स्कूल हैं, जैसे कहा गया कि एज अ विषय, एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ाया जाता है, मगर आप समझते हैं कि जगह एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो वो लिमिटेड हो जाता है, महदूद हो जाता है। मगर सब सब्जेक्ट्स, अगर जो भी साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो पहले सब 12वीं कक्षा तक सिंधी माध्यम में चलता था, और सिंधी माध्यम में पढ़कर जो डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे, तो वो जो अभी जो हमें ये नई शिक्षण नीति ने जो हमें एक लाभ दिया है, एक बीज दिया है हमें, उस बीज को हमें रोपना है, उसको भान देना है, उसको पेड़ बनाना है और फल भी बनाना है। तो ये जो एक शुभ अवसर आया है, तो इसलिए हमने ये तय किया है कि हम प्राइमरी से, बुनियाद से, क्योंकि अभी समझो हम स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, सिंधी मैनेजमेंट के स्कूल्स हैं, उनको जाके बोलेंगे आप सब्जेक्ट पढ़ाइए, एक सब्जेक्ट, वो तो 5वीं 7वीं अथवा 8वीं 12वीं तक, तो जो बच्चे हैं वो टेम्परेरी सीख सकते हैं। मगर जो प्राइमरी है, बुनियाद है, 3 साल से अगर बच्चा मातृभाषा में सीखेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका व्यक्तिगत विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। तो हमने ये तय किया है कि जैसे आंगनवाड़ियाँ, जैसे आंगनवाड़ियाँ हैं, तो हमारे सिंधी में भी पहले आंगनवाड़ियों की तरह बाल मंदिर होते थे। और तो हम अभी जिसको हम बाराना बोलते थे, तो हमने ऐसा तय किया है कि हमारी NGO ने, संस्था ने, सिंधी संगत ने, जो भी स्कूल से हैं, जहाँ भी ज़्यादा में ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अथवा तो जो भी जूनियर सीनियर KG चला रहे हैं, उनमें जो सिंधी बच्चे हैं उनको हम वहीं से उनको शुरू करेंगे। तो आगे चल के हमारा जो भाषा का है जो विकास है, और ये भी आप समझ सकते हैं कि जब भाषा का विकास होता है तो जाति का विकास होता है, संस्कृति का विकास होता है। और आप तो जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है, उसको हम लुप्त होने तो देंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो हमने ये प्रयत्न किए हैं, सरकार तो करेगी ही, मगर हमने अपनी तरफ से कि सिंधी समाज में, सिंधी एजुकेशनिस्ट में, सिंधी जो शिक्षक हैं, सिंधी मैनेजमेंट हैं, स्कूल्स हैं, और जो सिंधी एक्स जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, उनका लाभ लेके, उनसे परामर्शन करके भविष्य की एक योजना बनाएं। जैसे आप कहा जाता है कि मिशन होता है, तो एक मिशन की तरह अगर हम काम करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि जो सरकार ने हमारी भाषा के लिए और दूसरी मातृभाषाओं के लिए, सिंधी के लिए है, वो अगर नहीं है, हमारे किसी राज्य की भाषा नहीं भी है, तो भी हम अपनी भाषा का विकास करेंगे। सरकार तो करेगी, मगर हमारी NGO और जो सरकारी चाहेगी हम मदद भी करेंगे, हमारी NGO उनको भी मदद आर्थिक करेगी। मेहरबान, धन्यवाद, जय झूलेलाल। बिल्कुल, अब दूसरे भी महानुभाव हमारे साथ हैं। आप क्या सोचते हैं, नई पॉलिसी है ये सिंधी समाज, सिंधी भाषा के लिए कैसे नई होप अब खड़ी होगी आप लोगों के लिए? मैं सुभाष शर्मा हूँ और महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल का आचार्य होकर रहा हूँ। सभी इंडिया के जो भी राज्य हैं,
भाषा का प्रश्न जो है सभी राज्यों से लागू हो रहा है। सबकी कंप्लेन है कि हमारी मातृभाषा चली जाती है, मातृभाषा जाती है, मातृभाषा जाती है। अब केरला का उदाहरण मैं आपको दूं, जहाँ 100% एजुकेशन है, 100% एजुकेशन है, लेकिन वे अपनी मातृभाषा में एजुकेशन नहीं देते। उन्होंने भी आवाज़ उठाई, ये क्या गजब हो रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। सभी राज्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को विनती की, सेंट्रल गवर्नमेंट जागी और उन्होंने ये जीआर पास किया कि 5 साल तक कंपलसरी मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाए। ये हमारी पहली एनजीओ है सिंधी संगत। इसके बाद दूसरे एनजीओ को भी हम प्रेशर करेंगे, सिंधी संस्थाओं को भी हम जागाएंगे। जैसे मातृभाषा हमारी रिवाइव हो, हम उसको कभी मरने नहीं देंगे। थैंक यू। बिल्कुल। अपने साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम धरवाणी हैं जो काफ़ी समय से काम करते हैं। પુરુષોત્તમભાઈ, કઈ રીતે તમે હવે તમારે સિંધી ભાષાની જે વાત છે હવે આગળ વધારવાની વાત છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે તો પોતાની રીતે જે શિક્ષા નીતિ છે એને બદલાવ કરી દીધી છે, કઈ રીતે તમે હવે આગળ વધારશો, શું રણનીતિ અને શું પેરામીટર્સ રહેશે? માનનીય શ્રી આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ 2020માં નવી શિક્ષણ નીતિ જાહેર કરી છે. એમાં દરેક રાજ્યોની પોતાની માતૃભાષા અને જે તે રાજ્યમાં વસતા દરેક જ્ઞાતિના પોતાની માતૃભાષાને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે, એટલે 1 થી 5 ધોરણ ભણાવવા માટે કમ્પલસરી કર્યું છે. આપણી ગુજરાત સરકારે અત્યારે જ જીતુભાઈ વાઘાણીએ ગુજરાત સરકારમાં પ્રાદેશિક ભાષાનો અર્થ કાઢીને પ્રાદેશિક ભાષા ગુજરાતી કમ્પલસરી કરી. પણ અમારી સિંધી લોકોની એક માંગણી છે કે અમારી જે વર્ષોથી ચાલતી આવતી પરંપરાની જે અમારી અરબી ભાષા છે એ અને બીજી પણ જે બી માતૃભાષાઓ હોય એ માતૃભાષાને અમલમાં લાવીને 1 થી 5 ધોરણ સુધી કમ્પલસરી કરવામાં આવે કે જેનાથી પોતાની માતૃભાષા બાળક બોલી શકે, લખી શકે. હવે દાખલા તરીકે એમને કોઈ જાતનું આર્થિક ભારણ ન પડે એવા ઘણા એવા તરીકા છે કે જે શોધી કાઢે. અમે એક જ માંગણી કરીએ છીએ કે અમે કોઈ સરકારને આર્થિક ભારણ આપવા માંગતા નથી. ફક્ત એક પરિપત્ર દ્વારા 1 થી 5 ધોરણ માતૃભાષાનું પેપર અને પરીક્ષા આપવા માટેનું નક્કી કરે તો જે તે વાલીઓ પોતે જ જે તે માતૃભાષા શીખવતા શિક્ષકો ક્લાસીસમાં એ બધાને એક તો રોજી મળશે અને બાળક પોતાની માતૃભાષા બોલી શકશે અને બાળક પોતે પેપર લખીને એની માતૃભાષાને જીવંત રાખી શકશે. હું આપના માધ્યમથી માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, માનનીય જીતુભાઈ વાઘાણી અને CR પાટીલજીને વિનંતી કરવા માગું છું ભારતીય જનતા પાર્ટીના સિંધી કાર્યકર તરીકે કે આ જે માંગણી છે અમારી તાત્કાલિક અમલમાં લાવીને અમારી સિંધી સંસ્કૃતિની સિંધી ભાષાને ફરીથી જીવંત કરે એવી अनुरोध છે. बिल्कुल। अपनी साथ बीजा पर एक महानुभाव છે किसी आगेवान, क्या कहेंगे आप जिस तरह से पूरा ये मांग हो रही है और ख़ास करके अब सिंधी समाज को कैसे उसकी भाषा को, उसको जो नाम है उसको वापस दिलाया जाए? रमेश कौरानी बोलता हूँ सादानगर से। सिंधी बोली अमर रहे, ये मेरा नारा होता था। मैं सिंधी समाज की जो मांग है सरकार से वो तो ज़रूर कर रही है हम, पर सिंधी समाज को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को घर में सिंधी भाषा की जब तक बातें नहीं करेंगे, सिंधी में भाषण नहीं देंगे या उनको सिंधी सिखाया नहीं जाएगा, तब तक ये भाषा को ऊपर आना बहुत टाइम लगेगा। अपने अपने बच्चों को हर माँ बाप घर में सिंधी बात करे, हिंदी में छोड़ के जब तक हम बच्चों को हिंदी में घर में नहीं सिखाएंगे तो स्कूल में भी उनको तकलीफ़ पड़ेगी। इसलिए मैं सबसे आपके माध्यम से सिंधी समाज को आगाह करता हूँ कि सिंधी भाषा अमर रहने के लिए, अमर रहे इसलिए उनके बच्चों को पहले अपने घर में सिंधी भाषा सिखाए। मैंने उसके अपने उदाहरण भी उनको दिए हैं। मेरी बहुओं जब मेरे घर में शादी करके आई वो हिंदू चालू हो गई। मैंने उनको कड़क आदेश दे दिया, अगर घर में सिंधी बात नहीं करोगी मैं आपके हाथ से रोटी नहीं खाऊंगा। तो वो एकदम सीधी हो गई। 15 दिन के अंदर उन्होंने सिंधी भाषा चालू कर दी। इसी तरह सारे समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अपने घर से शुरुआत करो बोलने की, जब बोलेंगे बच्चे तो आगे भी सीखेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्वाभाविक है कि जिस तरह से सिंधी भाषा को लेकर एक पैरामीटर्स बन गया है, अब सिंधी समाज के लोग भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चे भी हिंदी सीखें और सिंधी भाषा जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है उसे बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मुकेश परी के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। घर
વિહોણાને આવાસ, વિકાસ સાથે જનસેવાનો મક્કમ નિર્ધાર. આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકાસને અવરોધતી ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થાય, અમદાવાદની પ્રગતિ વધુ તેજ થાય તે હેતુને ધ્યાને રાખી અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ દ્વારા જનસેવા અને વિકાસ બંને સિદ્ધ થાય તે માટે ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યાએ ઘર મળી રહે, તેઓના રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ત્વરિત ઊભી કરી શકાય તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે. 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે. શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે. વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય. ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન.